सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको नमक का दरोगा पाठ आरंभ किया था। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, कक्षा 11 एनसीईआरटी में आरोह जो है, आरोह भाग 1 में पहला पाठ नमक का दारोगा है, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। इसके पहले 2 वीडियो में मैंने प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में बताया था और नमक का दारोगा पाठ दूसरे भाग में मैंने आरंभ किया था। यहाँ तक तो पाठ चल पड़ा था सेकंड भाग में कि भाई कई गाड़ियाँ यमुना नदी के पुल को पार कर रही होती हैं। उसी समय मुंशी बंशीधर जाग जाते हैं। उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया और कड़क कर पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं और किसकी हैं, जैसा कि इस चित्र में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे के भाग में देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी एक मुहावरा है, अर्थात आपस में बातचीत होना, एक दूसरे से अपनी बातें करें। तब आगे वाले ने पंडित अलौपीदीन की, तो आगे वाले ने कहा कि पंडित अलौपीदीन की गाड़ियां हैं। तो फिर बंशीधर कहते हैं, कौन पंडित अलौपीदीन? तो वो बताता है कि दातागंज के पंडित अलौपीदीन की गाड़ियां हैं। मुंशी बंशीधर चौंक पड़े। जानते थे कि पंडित अलौपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, सबसे बड़े ज़मींदारों में से एक थे और लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन से ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। मतलब चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे जिस प्रकार के समाज में हर वर्गों को उन्होंने उधार या ऋण दिया था, तो इसलिए सब लोग जानते थे। व्यापार भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था इनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, मतलब कोई भी काम इनका रुकता नहीं था। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते। मतलब इनका मान प्रतिष्ठा इतनी थी कि अंग्रेज अफसरों से इनका एक दूसरे से एक संबंध बना हुआ था और इन शिकार खेलने के लिए इनके इलाके में आया करते थे और मेहमान नवाजी भी पंडित अलौपीदीन अंग्रेज़ों का किया करते थे। मतलब अंग्रेज़ों से भी इनका बहुत अच्छा संबंध था। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। कहने का 12 मास लोगों का आना जाना ऐसे ही लगा रहता था। मुंशी जी ने पूछा, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है जो भरा हुआ है, जो गाड़ियाँ कानपुर जा रही हैं, ऐसा बंशीधर पूछते हैं। सन्नाटा छा गया। मतलब कोई बोलता नहीं। सन्नाटा छा जाना मतलब एकदम शांत हो जाना, किसी की आवाज़ ना आना। दरोगा साहब को संदेह हुआ और भी बढ़ा और कुछ देर तक उत्तर की बाट मतलब इंतज़ार करना। कुछ देर तक बंशीधर इंतजार करने लगे कि कोई न कोई उत्तर देगा। वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। मतलब एक घोड़े पर बोरी रखी हुई थी, उसके अंदर हाथ डालकर टटोलने लगे। अब जैसे ही टटोला तो उनको पता चल गया कि ये नमक के ढेले हैं और तुरंत ही उनका भ्रम दूर हो जाता है। अब देखिए, जब पता चल, चूँकि आपको पता है इस पाठ में नमक कानून बनाया गया था, नमक का एक विभाग बनाया गया था जिसमें ये अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि नमक का मतलब व्यापार ना होने पाए, नमक की खरीद फरोख्त चोरी छुपे ना होने पाए, उसी के लिए नियुक्त किए गए थे। और ये चोरी से नमक जा रहा था, वहीं पकड़ लिए जाते हैं। आगे क्या होता है अब देखें। पंडित अलौपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए चले आते थे। मतलब पंडित अलौपीदीन मस्त होकर थोड़ा सा अर्ध निद्रा में थे, सोते जागते हुए निश्चिंत रूप से आ रहे थे। उन्हें पता था कि भाई मेरे पास धन है और तुरंत धन मैं दे दूंगा और कोई भी दरोगा हो, कोई भी अधिकारी हो, तुरंत मेरी गाड़ियाँ छोड़ देगा, मैं आगे कानपुर की तरफ बढ़ जाऊँगा। देखिए, ये निश्चिंतता थी। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने तो गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलौपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अखंड विश्वास, लक्ष्मी जी की बात आ गई है। लक्ष्मी अर्थात धन की बात। मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि पंडित अलौपीदीन जमींदार ही थे, जमींदार तो थे ही, लेकिन धन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे, लक्ष्मी पर अधिक विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कोई चाहे छोटा बड़ा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे अधिकारी, कोई भी व्यक्ति
वह धन के सामने ज़रूर झुक जाता है, इसलिए उनको अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, मतलब इस संसार में तो सभी लोग धन के आगे झुक जाते हैं, लक्ष्मी के आगे झुक जाते हैं। स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज चलता है, स्वर्ग में भी धन का राज चलता है, ऐसा उनका सोचना था। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सही बात थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने थे। उन्होंने ये भी बताया, चाहे न्याय की बात हो, न्याय अपने पक्ष में करना हो, नीति अपने अनुसार बनानी है, तो अगर धन है तो सब कुछ संभव है, अर्थात न्याय भी अपने पक्ष में मिल जाएगा और नीति और नियम भी अपने पक्ष में बना लिए जाएंगे। ये सब लक्ष्मी के अर्थात धन के खिलौने हैं, जैसे खेलना चाहें वो खेल सकते हैं। इन्हें वैसा ही चाहती हैं जैसा इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे न चाहती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले उस आदमी से, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से, मतलब कोई चिंता न थी कि गाड़ियाँ पकड़ी गई है, सिर्फ पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, मतलब प्रणाम नहीं बोलते हैं, आशीर्वाद, आप नमस्कारी करें ना करें, आशीर्वाद वो दे दिए हैं। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मण पर तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। देखिए बात को कितनी घुमा फिरा कर रहे हैं पंडित अलौपीदीन। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है कि गैर कानूनी सामान इस पार से उस पार नहीं जाएगा। अब इतना कह देते हैं। पंडित अलौपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। कितनी घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपके बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? कहने का मतलब है कि हमारी और आपकी बात एक ही है, कोई चिंता करने की बात नहीं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। इस घाट का देवता अर्थात यहाँ का दरोगा जी। कहने का मतलब अलौपीदीन कह रहे हैं, भाई अगर इस रास्ते से, इस पुल से हम पार हो रहे हैं तो इस घाट पर रहने वाले दरोगा को हम भेंट चढ़ाएंगे। भेंट अर्थात धन ज़रूर दे के जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मतलब वंशीधर ये सारी बातें पंडित अलौपीदीन की सुन रहे थे, लेकिन इन सारी बातों का, धन के मोह का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ईमानदारी की नई उमंग थी। मतलब वंशीधर में ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। और कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अब देखिए यहाँ तुम अभी तक आपने देखा कि पंडित अलौपीदीन किस तरह अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनको मनाना चाहते थे, धन देकर चले जाना चाहते थे। लेकिन अब देखिए क्या, जैसे ही बंशीधर ने कड़क स्वभाव अपनाया और उनको पकड़ने का हुक्म दिया, अब उनकी बोली और उनकी भाषा कैसे बदलती हो देखने को मिलता है आगे। पंडित अलौपीदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित अलौपीदीन बड़े रईस आदमी थे, बहुत बड़े जमींदार भी थे। उनको पहली बार किसी ने इस तरह की बात कही थी। बड़े अचंभित हुए, आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही साथ जितने भी गाड़ीवान उनके साथ थे वो भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पहला ऐसा अवसर था जिसने ऐसी बात कही थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। मतलब बदलू सिंह आगे गया, लेकिन पंडित अलौपीदीन के पास जाकर उनको पकड़ने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था। पंडित अलौपीदीन ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि धर्म को धन का अनादर करते हुए। मतलब धर्म जो था वंशीधर का, यह धर्म था कि यहाँ से कोई गैर कानूनी सामान इस पार से उस पार ना जाए। आज वही धर्म धन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था, निरादर करता हुआ, लक्ष्मी को निरादर करता हुआ दिखाई दे रहा था। विचार यह कि अभी उदंड लड़का है। पंडित अलौपीदीन सोच रहे हैं कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, पंडित अलौपीदीन बोलते हैं, क्या बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह
आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। अब इतनी बात फिर से थोड़ा मनाने की कोशिश करते हैं बंशीधर को पंडित अलोपीदीन, लेकिन फिर क्या होता है, बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। ऐसा क्यों इस लाइन में कहा गया चट्टान समझ, मतलब अलोपीदीन ने धन को एक चट्टान की तरह समझ रखा था कि चाहे जहाँ भी जाएंगे, जो भी समस्या है, धन रख देंगे, धन दे देंगे, सब कुछ काम हो जाएगा। लेकिन आज वही चट्टान रूपी जो धन था उनके पैरों से नीचे खसकता हुआ महसूस हो रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी। उनके स्वाभिमान को और जो धन का घमंड था उसको भी बहुत चोट लगती है। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी तो धन मैंने बताया ही नहीं कितना तुम्हें देंगे, संख्या मतलब बताई नहीं कि 1000, 2000, 4000, 10,000 कितना देना है। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब देखिए, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, मतलब यह बात कहते हैं 1000 के नोट उनको दिखाते हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकती। धर्म की इस बुद्धिहीन दृष्टता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। मतलब धर्म की इस बुद्धिहीन दृष्टता, यहाँ धर्म की बुद्धिहीन दृष्टता एक व्यंग्य है। देव दुर्लभ त्याग मतलब जो देवताओं द्वारा धन दिया गया उसका त्याग, इस देखकर पंडित अलोपीदीन का मन बहुत झुंझला जाता है कि बंशीधर ऐसा हो गया है कि धर्म के अंध में, धर्म की इस बुद्धिहीन मतलब धर्म की आड़ में वह बुद्धिहीन हो गया है और भगवान प्रभु ईश्वर द्वारा दिया गया धन को त्याग कर रहा है। इस बात पर झुंझला जाते हैं। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1 से 5, अब देखिए, अब पहले 1000 बताया था, अब वे उछल उछल कर आक्रमण कर रहे हैं। 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 तक नौबत आई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा। कहने का तात्पर्य, पंडित अलोपीदीन ने 1000, 2000, 5000 मतलब 10, 15, 20,000 तक का प्रलोभन बंशीधर को दिया। लेकिन यहाँ पर धर्मनिष्ठ परायण कर्तव्यनिष्ठ बंशीधर का मन हिला नहीं पाया। वो उनका धर्म जो था कि यहाँ से कोई अवैध या गैर कानूनी सामान नहीं जा सकता, इस तरह धन के आक्रमण को वो झेलते गए और धन के आक्रमण को समाप्त कर दिया और अटल पर्वत के समान अटल और अविचल खड़े रहे। कोई प्रभाव धन का उन पर नहीं पड़ रहा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। हार जाते हैं। यहाँ पर धन पर धर्म की विजय को दर्शाया गया है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ, बदलू सिंह मन में मतलब बंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, जो समझ में ना आए पूछिएगा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।